इस वीडियो में बात करते हैं ब्लैक बक के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, ब्लैक बक के बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपको अगर थोड़ा बताऊं तो ये कंपनी जो हमारे देश की ट्रकिंग इंडस्ट्री, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से ये बिज़नेस चलता है। हमारे देश की जो 85% ट्रक्स है वो छोटे ट्रक ऑपरेटर के द्वारा ओन की जाती हैं, लेकिन ये इनके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि जो ये अपने ट्रक्स का लोड पाने के लिए इनको ब्रोकर या एजेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जहाँ पे इनको कमीशन पे करना पड़ता है, प्लस ड्राइवर को भी इनको बहुत ज़्यादा कैश हैंड ओवर करना पड़ता है, ताकि वो जो है कि हाईवेज़ पे टोल पे कर सकें या फ्यूल वगैरह फिल करा सकें। और गाड़ी अगर ख़राब हो गई या फ़ाइन वगैरह भरना पड़ जाता है कई बार, तो इन सब चीज़ों के लिए भी कैश की रिक्वायरमेंट होती है। और शिपमेंट भी डिले हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से जो शिपर होता है उससे इनका पंगा हो जाता है। और जब गाड़ी शिपमेंट्स डिलीवर करके वापस आ रही होती है तो उस समय भी खाली आती है, तो उससे भी इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद में अगर इनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए लोन वगैरह चाहिए, तो बैंक से लोन नहीं मिलता, प्राइवेट लेंडर से लोन लेते हैं, तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। अब जो ये ब्लैक बक, इनके प्लेटफॉर्म पे यही सब सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं ट्रक ऑपरेटर को। जैसे कि ये एक फ्यूल सेंसर जो है कि इंस्टॉल करते हैं फ्यूल टैंक के अंदर, जिससे पता चलता है कि कितना फ्यूल वगैरह भराया गया, कोई फ्यूल की चोरी हुई क्या, इन सब चीज़ों का, और माइलेज वगैरह कितना गाड़ी दे रही है, इस सब का भी जो है कि ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ये एक कार्ड इशू करते हैं जो इनके ऐप से ही लिंक होता है, और कार्ड को ये लोग ड्राइवर्स को हैंड ओवर करते हैं, और जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं हाईवेज़ पे, वहाँ से उस कार्ड का यूज़ करके ये जो है कि फ्यूल वगैरह फिल करा सकते हैं। इसके बाद में इनका एक सुपर लोड्स करके भी एक फीचर्स है, मतलब एक सर्विसेज है, जहाँ पे शिपर्स डायरेक्टली ट्रक ऑपरेटर से कनेक्ट कर सकता है, बीच में एजेंट और ब्रोकर की भी रिक्वायरमेंट नहीं। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, जहाँ आप जाके चेक कर सकते हो। तो इन सर्विसेज को जो ये देते हैं, यहाँ पे एक कमीशन वगैरह पे करते हैं, मतलब जितना भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई इनके सर्विसेज को यूज़ करके, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर भी इनका जो है कि कमीशन मिलता है। तो कंपनी पहले, मतलब एक तरीके से पिछले 2 क्वार्टर में ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, इसीलिए देखेंगे तो इनका स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। अगर मैं इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे इनका जो टोटल इनकम है, इसमें 60% की ग्रोथ है। इनका जो एबिटा है 142% की ग्रोथ है, और इनका जो पैट है, जो मतलब पिछले साल के क्वार्टर 2 में निगेटिव था, तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है प्रॉफिट का। इस क्वार्टर में 29 करोड़ का पैट है। इनके जो ट्रांजेक्टिंग कस्टमर है, ये जितने ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे उतना अच्छा इनको फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रांजैक्टिंग कस्टमर जो है कि उसमें 13% की ग्रोथ है, और ऐसे यूजर्स जो इनकी दो सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें भी 21% की ग्रोथ है। इनका जो ग्रॉस टर्नओवर वॉल्यूम है, उसमें भी 80 20